हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिलहाल आज हम देखेंगे मिडवाइफरी केस बुक फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। हमारे पास जो ये बुक है वो है स्वसंता सिंगारिया की। आज हम सबसे पहले देखेंगे एंटीनेटल एग्जामिनेशन एंड केयर। तो यहाँ पे पहले हम पेशेंट का केस नंबर और जिस हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग हुई है उस हॉस्पिटल का नाम लिख देंगे। पीएचसी, पेशेंट पेशेंट का एरिया जिस पीएचसी के अंडर कवर होता है उस पीएचसी का नाम यहाँ पे लिख देंगे और पेशेंट का विलेज, उसका होम नंबर और पेशेंट कौन से वार्ड में एडमिटेड है। मतलब एंटीनेटल एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं तो इसमें एनसी वार्ड ही आएगा। दूसरा है पर्सनल हिस्ट्री, नेम ऑफ मदर, मतलब कि जो आपके पेशेंट है उसका नाम लिखना है, उसकी एज, आईपी नंबर, होम नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ होम विजिट, आपने जब होम विजिट की है उसकी डेट लिखनी है। मैरिटल स्टेटस, पेशेंट मैरिड है या अनमेरिड है वो लिखना है और पेशेंट का फुल एड्रेस। यहाँ पे ग्रेविडा और पारा को टाइप करना है। मतलब ग्रेविडा मतलब पेशेंट ने कितनी बार प्रेगनेंसी कंसीव की है और पारा मतलब कि पेशेंट की प्रेगनेंसी है जो कितनी बार 28 वीक्स से आगे चली गई है। इसके बाद हम देखेंगे पेशेंट की सोशल एंड इकोनॉमिकल हिस्ट्री, जिसमें रिलीजन, पेशेंट का जो भी रिलीजन है वो रिलीजन लिख दीजिए और उसकी कास्ट लिख दीजिए। एजुकेशनल स्टेटस जो है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही आएगा और ऑक्यूपेशन भी हस्बैंड और वाइफ दोनों का आएगा। इनकम कितनी है वो लिखना है और कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है और लिविंग स्टैंडर्ड कैसे है वो लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे डाइटरी हिस्ट्री। अगर पेशेंट वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन या फिर मिक्स। पेशेंट को कैसा खाना पसंद है वो लिखेंगे और कैसा खाना पसंद नहीं है, लाइक कि स्पाइसी फूड्स पेशेंट को अगर कम पसंद होते हैं तो वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। हैबिट्स, पेशेंट को अगर कोई बैड हैबिट्स है लाइक स्मोकिंग या ड्रिंकिंग तो वो लिख सकते हैं। डाइट में पेशेंट कौन कौन सी चीजें डाइट में लेता है उनमें से सारी हम टिक कर सकते हैं, लाइक रागी, व्हीट, राइस, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। फैमिली हिस्ट्री, टाइप ऑफ फैमिली, हमारे पेशेंट की फैमिली न्यूक्लियर है या फिर ज्वाइंट है, और अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो फैमिली में कितने पर्सन है और ज्वाइंट फैमिली में कितने पर्सन है वो यहाँ पे हमें राइट डाउन करना है। फिर वर्किंग मेंबर्स, कि पेशेंट की फैमिली में कितने पर्सन्स है जो वो वर्किंग है और कितने पर्सन्स वर्किंग नहीं है। यहाँ पे वर्किंग पर्सन के नंबर आएगा। डिसीज, अगर पेशेंट को कोई भी मेजर डिसऑर्डर है तो उस पे आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है, अगर अगर नहीं है तो फिर ठीक है रहने दीजिए। और अगर पेशेंट को कोई अदर डिसऑर्डर है जो इस लिस्ट में नहीं है तो फिर आप इसे यहाँ पे अलग से मार्क कर सकते हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ ट्विंस और बेड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, अगर पेशेंट को अगली जो भी प्रेगनेंसी थी उसमें कोई बेड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री है, लाइक प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपोटेंशन, प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर है एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ द फैमिली, मतलब कि फैमिली जिस घर में या फिर जिस एनवायरमेंट में रहते हैं वहाँ पे उसका एनवायरमेंट कैसा है। पहले हाउसिंग, मतलब घर कैसा है, पक्का है, सेमी पक्का या फिर कच्चा, कितने रूम्स है, वेंटिलेशन कैसा है, नेचुरल है, तो आप यहाँ पे नेचुरल पे लिख सकते हैं। मतलब डोर्स एंड विंडो, कितने डोर्स है और कितने विंडोज है यहाँ पे आपको लिखना होगा। लाइटनिंग, अगर नेचुरल लाइट है या फिर आर्टिफिशियल है तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना होगा। फिर वाटर सप्लाई, मतलब कि वाटर सप्लाई किस तरह का है वो यहाँ पे लिखेंगे। टैप, जो भी पानी आ रहा है जिस टैप से वो प्राइवेट है या फिर पब्लिक उसके बारे में। लेटरिन जो है वो सेपरेट है या कॉमन है उनके बारे में लिखना होगा। हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल है या फिर डिलेड है, मतलब यहाँ पे सब कुछ पेशेंट का ही आएगा। फिर यहाँ पे आएगा हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड ग्रोथ, ये तो हो गया ना। प्रीवियस मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, कम्युनिकेबल डिसीज है तो उसके बारे में लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है। क्रॉनिक डिसऑर्डर है तो उसके बारे में लिखना है अगर पेशेंट को कुछ है तो। प्रीवियस मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, अगर पेशेंट को कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर कोई क्रॉनिक हिस्ट्री है, कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री एंड एज ऑफ प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन जो है वो पेशेंट को रेगुलर है या फिर इरेगुलर है, बिफोर प्रेगनेंसी उसके बारे में लिखना है, और उसका फ्लो कैसा था उसके बारे में लिखना। नॉर्मल है, स्कैंटी है या फिर वंस इन हाउ मेनी डेज,
बराबर। तो कितने डेज है वो एक साइकिल में आते हैं मेंस्ट्रुएशन, उसके बारे में हम लिखना है। देन आ जाएगी प्रीवियस ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री। अगर मदर जो है वो प्राइमी पारा है तो फिर इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, लेकिन अगर मदर जो है वो मल्टी पारा है तो फिर आपको उसके अंदर फिल करना होगा। इसमें ईयर मतलब कि पहले प्रेगनेंसी की डिलीवरी जो है वो कब हुई थी उसके बारे में लिखना है। फिर फुल टर्म था या प्री टर्म था या फिर अबॉर्शन हो गया था उसके बारे में लिखना है। और फुल टर्म है तो फिर वो कितने वीक पे वो बच्चा जो है वो डिलीवर हुआ है। फिर टाइप ऑफ लेबर मतलब नॉर्मल डिलीवरी है, मतलब एनडी है या फिर सी सेक्शन है या फिर वैक्यूम है या फिर फोर्सेड डिलीवरी है। यहाँ पे बच्चे की फेस क्या है, फीमेल है या फिर मेल है, बेबी लाइव है या नहीं, स्टिल बर्थ है या नहीं, बेबी का वेट कितना है, और बेबी को उस टाइम अगर किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो उस ट्रीटमेंट को यहाँ पे लिखेंगे। मोस्टली हम बेबी को विटामिन के दे देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे विटामिन के मेंशन किया है। देन आएगा प्रेजेंट ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, मतलब कि अभी की जो प्रेगनेंसी है उसके बारे में जो है वो हम लिखेंगे। इसमें लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कौन सा है, उसकी डेट और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट या आपको खुद काउंट करना होगा, या फिर अगर आपको पेशेंट की फाइल होती है तो उसमें से भी मिल जाएगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पेशेंट ने कब अपनी प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके बारे में लिखना है। कंडीशन, पेशेंट को इनमें से किसी भी बीमारी की किसी भी सिम्टम्स देखे जा रहे हैं तो उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा, लाइक हेडेक, मॉर्निंग सिकनेस, एडिमा, एनीमा, वेरिकोज वेन, अनेमिया, वेरिकोज वेन, अदर। पेशेंट ने अभी टीटी का इंजेक्शन लिया है या नहीं और कब कब लिया है, जैसे कि TD1 है और TD2 है, ये दोनों डोजेस के डेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। फिर आ जाएगा एंटीनेटल एग्जामिनेशन, जिसमें सिम्टम्स मतलब पेशेंट को अगर पेन है तो यहाँ पर यस और नो लिख सकते हैं, डिस्चार्ज है तो उसके बारे में लिख सकते हैं और डिस्चार्ज का कलर कैसा है वो आप देख सकते हैं। मिक्चुरेशन मतलब स्केंटी यूरिनेशन है या फिर रिटेंशन है, इनकॉन्टिनेंस है, पेनफुल है या फिर फ्रीक्वेंट है या नॉर्मल है। मोस्टली प्रेगनेंसी के दरमियान फीमेल्स को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम्स रहती है। डाइजेशन नॉर्मल है या फिर हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो उस पर टिक मार्क करना है। अदर सिम्टम्स में इसमें से अगर कोई भी सिम्टम्स मदर को शो हो रही है तो फिर आपको इसमें राइट डाउन करना है। कोलिक, पेशेंट को कोई भी इसमें से कोई भी बीमारी है या फिर इसमें से किसी में कोलिक है तो फिर आपको लिखना है। जनरल है, गुड है या फिर पुअर या इंडिफरेंट, तो फिर आपको काउंट लिखना है। फिर है फिजिकल साइन, लाइक हार्ट है वो नॉर्मल है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें वर्कलोड बढ़ गया है तो उसके बारे में लिखेंगे। लंग्स जो है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में लिखेंगे। टीथ एंड गम्स, टॉन्सिल एंड फेरिंग्स, ईयर, नोज, ब्रेस्ट, निपल, ब्रेस्ट एंड निपल पे सेकेंडरी ऑरियोला जो है वो प्रेजेंट होता है प्रेगनेंसी में, तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं। स्प्लीन, लीवर एंड गोल ब्लाडर, और जनरल कंडीशन इनीमा है, एडिमा है या फिर अनेमिया है, इडिमा या फिर डिफॉर्मिटी है कुछ तो उसके बारे में। स्किन जिसपे एनाल रीजन पे, वल्वा, ग्रोइन, एब्डोमिनल वॉल, इन सब के बारे में लिखना है। देन जो है लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड जो है एनलार्ज ग्लैंड्स है, नेक या फिर एक्सेला, ग्रोइन, एब्डोमिन की जो लिम्फ नोड्स है वो एनलार्जमेंट है या फिर उनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर लिम्फेंजाइटिस है तो भी लिख सकते हैं। वजाइना से कोई डिस्चार्ज हो रहा है रेड या फिर वाइट और वेरिकोसाइटिस देखने को मिल रहा है तो उसके बारे में लिखेंगे। और लेग्स है जिसमें अगर इडिमा या फिर वेरिकोसाइटिस है तो फिर आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। फिर है स्पेशल एग्जामिनेशन, वेट ऑफ मदर, हाइट ऑफ मदर, यहाँ पे ब्लड ग्रुप रखना है, मदर RH पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव उसके साथ लिखना है, मदर का HB कितना है, TC एंड DC काउंट लिखना होगा, मतलब नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल तो आप लिख सकते हैं। ब्लड फॉर VDR, मतलब VDR टेस्टिंग है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, हार्ट जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल, BP कितना आया है, लंग कैसे है, माइक्रोस्कोपिक मतलब जो यूरिन में शुगर या फिर एल्बुमिन की कोई प्रेजेंस है या फिर माइक्रोस्कोप में कोई भी बैक्टीरिया शो हो रहे तो उसके बारे में लिखेंगे। फिर यहाँ पे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जिसमें इंस्पेक्शन, अगर एब्डोमिन का शेप कैसा है और उसकी साइज कैसी है, मतलब कोरिस्पॉन्ड विद द जेस्टेशनल एज है या फिर नहीं है, अगर ज्यादा होगी तो फिर बेबी जो है वो मैक्रोसोमिक हो सकता है और कम होगी तो माल न्यूट्रिशन वाला हो सकता है।
फीटल मूवमेंट जो है वो एक्टिव है या फिर एबनॉर्मल है तो आप लिख सकते हैं। ऑपरेशनल का जो है वो मदर के एब्डोमेन पर प्रेजेंट है या नहीं उसके बारे में लिख सकते हैं। स्ट्रेया ग्रेविडम प्रेजेंट है, लिनिया नाइग्रा प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। फिर नेक्स्ट स्टेप है जिसमें पाल्पेशन। पाल्पेशन में हम एब्डोमेन की फोर ग्रिप्स है उसके बारे में देखेंगे और गर्थ ऑफ एब्डोमेन देखेंगे। पहले गर्थ ऑफ एब्डोमेन कितना सेंटीमीटर है वो आपको लिखना है और फंडल हाइट कितना सेंटीमीटर है वो लिखना है। जो एब्डोमिनल गर्थ होगा वो अम्बिलिकस टू अम्बिलिकस राउंडली करेंगे और जो फंडल हाइट होगी वो सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके जो फंडस है वहां तक रहेगी। फिर फंडल पाल्पेशन यानी फंडल ग्रिप है वहां पे सेफालिक है तो सॉफ्ट ही है, सेफालिक या फिर सॉफ्ट है तो बटक्स भी सेफालिक प्रेजेंटेशन में सॉफ्ट विथ बटक्स आप फील कर सकते हैं। लेटरल पाल्पेशन में लेफ्ट साइड पे बैक पे हो सकती है और राइट साइड पे भी हो सकती है। यहाँ पे मेरे पेशेंट पे राइट साइड पे एक्सट्रीमिटीज थे और लेफ्ट साइड पे बैक थे इसलिए मैंने उसे इस तरह से लिखा है। पेल्विक पाल्पेशन में आपको लिखना है कि आपको हेड फेल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा और पाउलिक ग्रिप में हेड एंगेज हुआ है या नहीं उसके बारे में आपको लिखना होगा। देन अस्कल्टेशन, अस्कल्टेशन है वो राइट साइड पर है और कितना आपको मिल रहा है उसकी तरफ से लिखना है और अगर लेफ्ट साइड पे है तो फिर कितना। मोस्टली जो है अस्कल्टेशन है वो पेशेंट की मतलब बेबी की बैक पे होते हैं जिसकी वजह से जिस तरफ बैक होगी उसी तरह से आपको एफएसएच मिलेंगे। देन पर वजाइनल एग्जामिनेशन जिसमें मेम्ब्रेन रप्चर्ड है या नहीं है, डायलेटेशन सर्वाइकल डायलेटेशन कितना है, स्टेशन सर्विक्स की एफेसमेंट, ये सारी चीजें आपको इसमें मेंशन करनी होगी। देन है एक्सरे स्कैन और यूएसजी। आपको एक्सरे अगर पेशेंट का मोस्टली प्रेगनेंसी दरमियान एक्सरे नहीं करवाया जाता है लेकिन यहाँ पे आप यूएसजी स्कैन के बारे में लिख सकते हैं। फिर एंटीनेटल असेसमेंट की कब कब आपने एंटीनेटल विजिट की थी और उसमें क्या क्या फाइंडिंग आई थी वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। मतलब यहाँ पे जो है वो मैंने डेट लिख दी है, मैंने जब जब पे विजिट की थी वो और फिर उस टाइम पे मदर का वेट कितना था वो यहाँ पे लिख दिया है। यूरिन में कोई भी प्रॉब्लम्स थी क्या क्लियर था उसके बारे में लिखा है और बीपी यहाँ पे FHR है जो फीटल हार्ट रेट है वो यहाँ पे लिखे हुए है और फाइंडिंग की नॉर्मल है या एबनॉर्मल कोई है या। और ट्रीटमेंट में मोस्टली हम आयरन और कैल्शियम की टेबलेट स्टार्ट कर देते हैं तो उसी की वजह से अगर रिमार्क आपको कोई भी ऐसी चीज देखने को मिली हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन है एंटीनेटल एडवाइस, मतलब कि आप अगर मदर को कुछ एंटीनेटल एडवाइस देना चाहते हैं या फिर जो अपने पेशेंट को आपने विजिट के दरमियान की हो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक कि मदर को प्रॉपरली रेस्ट करना चाहिए और लॉन्ग ट्रैवल अवॉइड करने चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, ऐसी चीजें। देन एडमिशन नोट, ये डेट ऑफ एडमिशन, पेशेंट का जो डायग्नोसिस है मतलब कि ANC है, G2 P2 बराबर। जनरल कंडीशन कैसी है, एनेमिक है या नहीं है, एंकल एडिमा मतलब एडिमा किसी भी पार्ट पे है तो फिर आपको वो यहाँ पे लिखना है। फिर पेशेंट के सिम्टम्स लाइक पेन है प्रेजेंट या नहीं है, डाइजेशन कैसा है, मिक्सचुरेशन कैसा है, अगर कोई वजाइनल डिस्चार्ज है तो वो क्या है और अगर आपको कुछ दिखे तो ठीक है। और आपने ट्रीटमेंट क्या दी है, मोस्टली जो अगर पेशेंट जो है लेबर के लिए आता है तो उसे ऑक्सीडेशन या फिर सर्वाइकल जो जेल दिए जाते हैं। अब जो है वो एंटीनेटल क्लिनिकल चार्ट आपको यहाँ पे लिखना होगा जिसमें पेशेंट का नेम, एज और पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है वो और यहाँ पे आपको डेट लिखनी हो, डे मतलब पेशेंट फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे ऐसे लिखना है और यहाँ पे उसके टेम्परेचर चार्टिंग पूरा दिया हुआ है और जो है यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग जैसे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए अब पहले जो है वो सारा ही चार्टिंग दिया हुआ है आपको पेशेंट को, उसकी चार्टिंग मतलब जितना भी टेम्परेचर आ रहा है तो वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि ये मॉर्निंग शिफ्ट का है तो मॉर्निंग में 98.3 था तो मैंने वो लिखा है और 98.5 जो है वो इवनिंग को था। ये फर्स्ट डे का, ये सेकंड, ये थर्ड डे का फिर आपको यहाँ पे लिखना है। उसी तरह से यहाँ पे फीटल हार्ट रेट एंड बीपी मेजरमेंट भी आपको काउंट करना है। एंड देन यहाँ पे आपको पल्स, रेस्पिरेशन, यूरिन आउटपुट कैसा है या फिर यूरिन कैसा है एंड मोशन, पेशेंट जो है वो रेगुलरली चल सकता है या फिर नहीं वो यहाँ पे लिखना है। जब तक पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हो जाता तब तक आपको ये सारी चीजें जो है वो
फिर जो है ये नर्सिंग केयर प्लान यहाँ पे आपको कंप्लीटली लिखना है। इसमें हम पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है वो, उसका डायग्नोसिस क्या है, या फिर जस्टिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव और गोल, नर्सिंग इंटरवेंशन और इवैल्यूएशन आपको इसमें लिखना होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ऐसे ही वीडियो और ये पूरी बुक जो है वो हम इसी सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे, तो फिर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही